केदारनाथ ये हिंदू चार धाम यात्रा में से एक धाम है। तो आज मैं आपको केदारनाथ धाम के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केदारनाथ ये जो मंदिर है केदारनाथ, ये कैसे बना? तो ऐसा माना जाता है कि पांडवास जो महाभारत के पांडव थे उनकी वजह से ये बना था। उनकी वजह से मतलब इसके पीछे पूरी स्टोरी है। यानी द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र के बाद जब पांडवास महादेव की सर्च में वो जा रहे थे काशी की तरफ, और वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि जैसे उन्होंने अपने भाइयों को मारने का जो पाप किया था तो उसको वो प्रायश्चित उसका करना आते थे, इसलिए वो और वेद व्यास ने उन्हें कहा था महादेव के पास जाने के लिए। तो इसीलिए वो लॉर्ड शिवा के पास जा रहे थे काशी में। लेकिन जैसे ही शिव जी को ये पता चला तो उन्होंने नंदी जी के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और नंदी जी के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो उत्तराखंड में चले गए। और उत्तराखंड जाने के बाद उन्होंने नंदी जी का वेश धारण कर लिया था, और जब पांडवास को ये पता चला तो वो भी उत्तराखंड चले गए। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि फिर जैसे ही पता चला महादेव को कि वो आ रहे हैं, यानी पांडवास आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को ज़मीन के अंदर धारण कर लिया। लेकिन तभी उनकी जो पूँछ थी नंदी जी की वो ऊपर ही रह गई थी, और भीम यानी सबसे ताकतवर पांडवा ने, ऐसा उनको पता चल गया था कि वही शिव जी हैं, तो उन्होंने उनकी पूँछ पकड़ी, और पूँछ पकड़ने के बाद वो उनका जो सर था नंदी जी का वो नेपाल में जाके गिरा, और उनका जो हम था वो वहीं पे रह गया था। तो तभी से फिर शिव जी ने प्रसन्न होके फिर उनको अपने दर्शन दिए, और वो जगह जहाँ पे पांडवास ने नंदी जी को ढूंढा था वो जगह आज गुप्त काशी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये, और लेकिन जो अभी मंदिर का जो प्रेजेंट डिज़ाइन है वो आदि शंकराचार्य ने कराया था, क्योंकि जब पांडवा ने मंदिर बनवाया था तो उसके बाद वो टूट गया था मंदिर, और उसके बाद आदि शंकराचार्य ने दोबारा बनवाया। और फिर जैसा कि आपको पता ही है, फ्लड ऑफ 2013 ये कितना ख़तरनाक था और कितना उसने तबाही मचाई थी। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। तो उसमें आपको पता है कि जब वो पीछे से बाढ़ आ रही थी तब एक आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पे एक पत्थर आ गया था टेम्पल के मेन पार्ट के आगे, यानी जिसको श्राइन कहते हैं, घुम्मत। तो उसके सामने वो पत्थर आ गया था, और इसी वजह से पानी का जो बहाव था वो डाइवर्ट हो गया था, और इसी वजह से मंदिर के मेन पार्ट को कोई भी हानि नहीं हुई थी। और ऐसा भी सम रिलीजियस स्कॉलर्स का ऐसा भी माना जाता है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, द घुम्मत यानी जो श्राइन है वो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे लॉर्ड शिवा वास करते हैं। ये भी एक मान्यता है। अब ये तो बात हो गई केदारनाथ कैसे बना, अब वहाँ पे कैसे जाएं। तो केदारनाथ जो है, मैं आपको थोड़ा सा केदारनाथ के बारे में बताता हूँ। केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के बैंक पे बना हुआ है, और मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस वैसे तो रोड से एक्सेसिबल है, लेकिन लास्ट के जो 14 किलोमीटर्स हैं वो आपको पैदल ही चढ़ने पड़ेंगे, और वो गुप्त काशी से स्टार्ट होता है। और वो जो टेम्पल होता है वो 6 मंथ्स के लिए क्लोज होता है, और वो कब खुलता है? वेल, वो अप्रैल से लेके सितंबर तक खुलता है। और अभी जैसा कि आपको पता होगा अप्रैल 29 यानी 29 अप्रैल को अभी कपाट खुले थे। और वो जो केदारनाथ मंदिर है वो 3583 मीटर यानी 11,755 फीट की हाइट पे सिचुएटेड है। और केदारनाथ मंदिर वो 223 किलोमीटर से ऋषिकेश। बाकी के जो 6 मंथ्स है वो इसलिए क्लोज रहते हैं गाइस, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पे पड़ती है केदारनाथ में कि रोड्स वो है वो दिखती भी नहीं है। और फिर फ्लड ऑफ 2013 है, तो आपको पता ही होगा। तो इसकी वजह से एक और मैं चीज़ बता देता हूँ कि ये फ्लड 2013 के बाद रामबाड़ा जो है, रामबाड़ा ये मतलब बहुत ही बड़ा शहर होता था केदारनाथ टेम्पल जाते समय, और ये यहाँ पे बहुत सारे होटल्स थे और अप्रॉक्सीमेटली 450 शॉप्स थी यहाँ पे। लेकिन फ्लड के बाद 2013 के फ्लड के बाद रामबाड़ा इतनी ज़्यादा भयंकर बाढ़ आई कि रामबाड़ा नक्शे से ही गायब हो गया था। और अब केदारनाथ के वेदर के बारे में बात करें तो तो केदारनाथ का जो वेदर है वो तो अनप्रेडिक्टेबल है ही गाइस, और 1 PM के बाद वो थोड़ा ज़्यादा बिगड़ जाता है।
और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे आप कैसे जाएं। तो पहले कि मैंने आपको बताया कि आप रोड से जा सकते हैं, और रोड में जाते जाते आपको बीच में कई सारे उसमें हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे जो डायरेक्ट आपको वहीं केदारनाथ मंदिर के सामने ही उतारेंगे। कोशिश कीजिए कि आप पहले से ही बुकिंग कराएं, बिकॉज बाद में अनअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप केदारनाथ के जो पूजा की टाइमिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 to 5 PM केदारनाथ जो मंदिर है वो क्लोज रहता है, और 4 AM से 3 PM वो मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया 2 hours क्लोज रहता है, फिर 5 PM से 9 PM आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। और अभी इस साल केदारनाथ का जो मंदिर है वो कब बंद होगा, तो भाई दूज के दिन केदारनाथ का जो धाम है वो बंद होंगे, मतलब उसके आसपास ही। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय केदार बाबा लिखिएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और मैं आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा जानकारी इस मंदिर के बारे में बताऊंगा। तो बाय बाय, टेक केयर।